माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर आपने वोमेन को एज ए डॉक्टर्स काफ़ी देखे होंगे, आपने प्रोफेसर्स काफ़ी देखे होंगे, आपने वोमेन नर्सेज तो खैर आपने देखे ही होंगे, काफ़ी टीचर्स भी देखे होंगे। लेकिन आपने कितने महिलाओं को, कितने फीमेल्स को एज ए जज देखे हैं आपने, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में काफ़ी कम देखे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम तीन चीज़ समझने का कोशिश करेंगे। इंडिया के अंदर वोमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में कितना है, कम है या ज़्यादा है, अगर कम है तो क्यों कम है, राइट। और इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसमें वोमेन का रिप्रेजेंटेशन क्यों बढ़ाने की ज़रूरत है, आखिर आवश्यकता क्यों है। स्टार्ट करते हैं। वोमेन का अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जुडिशरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कितना है, कितनी प्रतिशत जो वोमेन होती हैं वो जज बनती हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, फिर देखेंगे हाई कोर्ट के अंदर क्या सिचुएशन है, फिर हम लोग जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर और उसके बाद लोअर कोर्ट्स के अंदर। तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इसको बोला जाता है हायर जुडिशरी, राइट। तो पहले देखेंगे हायर जुडिशरी के अंदर क्या सिचुएशन है, कितनी प्रतिशत वोमेन जजेज होती हैं। फिर हम लोग देखेंगे लोअर कोर्ट्स के अंदर क्या सिचुएशन, अभी करंट सिचुएशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक सवाल है, तो आपको मैं बताऊं कि 1950 में जब हमारा देश के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, हम एक रिपब्लिक बने, तब से लेकर अगर आप देखेंगे 2021 तक, इसमें अगस्त स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ, अगस्त 2021 तक टोटल 247 जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। टोटल 247 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में 1950 से लेकर अगस्त 2021 तक। अगस्त 2021 को मैंने अलग इसलिए लिखा है। अच्छा एक बात, 247 जजेस में महिला जजेस कितनी थी? 247 जजेस जो अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें सिर्फ 8 वोमेन जजेस थी। सिर्फ 8 वोमेन जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में पिछले 70-71 सालों में। और सबसे बड़ी बात कि 1950 से लेकर 2021 तक एक साल आया 1989, और ये साल हिस्टोरिकल इसलिए था क्योंकि इस साल पहली बार ऐसा हुआ जब किसी फीमेल जज को एज ए सुप्रीम कोर्ट में एज ए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस बनाया गया। तो एम फातिमा बीवी was the first lady who was elected as a judge of Supreme Court, right? M. Fatima Bibi. She was the first woman judge of Supreme Court in India. और ये कब हुआ? 1989 के अंदर, यानी 1950, यानी 39 ईयर्स के बाद ये हुआ, राइट। अच्छा, अगस्त 2021 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगस्त 2021 में 9 जजेस ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओथ लिया, और इस 9 जजेस में सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 जजेस जो थी वो महिलाएं थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी करंट सिचुएशन क्या है? 34 जजेस का टोटल स्ट्रेंथ है, इसमें 4 आपकी महिलाएं हैं, 4 वुमेन जजेस हैं, तो कुल स्ट्रेंथ हो गया आपका 12%। हाई कोर्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर, तो आप पाएंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा और डाउन है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट्स में तो मात्र 11% जजेज जो हैं वो वुमेन हैं। मतलब अगर 100 जजेज पूरे हाई कोर्ट्स, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं कुल मिलाकर, अगर मान लो इंडिया में 100 जजेज हैं, तो उसमें सिर्फ आपको 11 वुमेन जजेज मिलेंगी, 89 जजेज आपको मेल मिलेंगे। और कुछ हाई कोर्ट्स तो ऐसे हैं, 5 हाई कोर्ट्स इंडिया में ऐसे हैं जहां आज तक वुमेन जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं। इसमें से एक हाई कोर्ट जो है वो पटना हाई कोर्ट, दूसरा आप मेघालय हाई कोर्ट चले जाएं, यहाँ भी वही हालत है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी आज तक किसी महिला को एज ए जज हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। और भी आपके त्रिपुरा वगैरह हैं, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है तो थोड़ा सिचुएशन ठीक है। कुल 28% आपको वुमेन जजेस मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, राइट। तो अगर आप एनालाइज करेंगे इन डेटा को ध्यान से, अगर आप इन डेटास को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12%, हाई कोर्ट्स के अंदर 11% और लोअर कोर्ट्स के अंदर थोड़ा सिचुएशन ठीक है 28%।
यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर काफ़ी लो है, वेरी लो, वेरी लो। ये हम एक कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर इंडिया के अंदर जुडिशरी के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वेरी लो है, तो यहाँ पर ज़रूर हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर क्यों महिलाएं इतनी कम हैं जुडिशरी के अंदर? क्या महिलाएं उस काबिल नहीं होती कि वो जुडिशरी को समझ पाए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा रीज़न नहीं है। चलिए देखते हैं क्या रीजंस हैं जिनके कारण इतनी कम महिलाएं हैं जुडिशरी के अंदर। पहला रीज़न जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, वो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करती है। तो प्रेसिडेंट के अंदर पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट सुप्रीम प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट का ये पर्सनल क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी पावर नहीं, वो अपने मन से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको बोलते हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम ही एक लिस्ट देता है, रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, और इसी लिस्ट में जो नाम होता है इसी नाम से प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होता है जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का। अब ये कॉलेजियम क्या होता है? तो कॉलेजियम में जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेन जज, और 4 सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं, वो 5 लोग मिला के बनते हैं कॉलेजियम। और इंडिया के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है हाई जुडिशरी में, वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही हो सकता है। प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं, कॉलेजियम एक लिस्ट देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इन्हीं नामों में से अपॉइंट करते हैं, राइट। तो ये कॉलेजियम सिस्टम का जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, ये यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। मामला गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही ओपेक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जरूर बताया गया है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जज को अपॉइंट करने के लिए, लेकिन उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले कई सारे लोग हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम ने किस व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट किया, इस लिस्ट में नाम दिया, उसका कौन सा प्रोसीजर अपनाया, राइट, कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने खुद से लिया, क्यों उन्होंने इन्हीं व्यक्ति का नाम चूज किया, ये सारी बातें जो है बिल्कुल ही कभी भी पब्लिक नहीं की जाती है। और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल ही मना है। गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती कि आखिर कौन से लोग हैं, क्यों इनको चुना गया, नहीं बताया जाता है। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर भी ये जो ओपेकनेस है, इसके कारण अगर आप देखेंगे तो वुमेन का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये जो कॉलेजियम है इसमें ज़्यादातर लोग कौन होते हैं, मेल, और एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बायसनेस की, मेल है तो मेल को प्रीफर करेंगे। तो शायद यह एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में जो हायर जुडिशरी उसके अंदर इतना कम अपॉइंटमेंट है जजेस का। अगर आप लोअर कोर्ट्स में जाएंगे तो आर्टिकल 233 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का आर्टिकल 233 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको जज बनने के लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो एक एलिजिबिलिटी उसमें वो ये है कि 7 years ऑफ कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। तो 7 साल का आपको कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जज बनने के लिए। अगर आप सोचें ध्यान से तो आप एडवोकेट जब बनते हैं तो आपकी एज मिनिमम तो कम से कम 25-30 के आसपास होती है, इसी रेंज में होती है। 7 साल कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस, यानी महिलाएं इस एज में ज़्यादातर महिलाओं का शादी हो जाता है। शादी के बाद जो घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको निभाने में कहीं ना कहीं वो 1 साल 2 साल 3 साल ब्रेक हो जाता है। तो वो जो 7 साल का कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस होना चाहिए, उस एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई काफ़ी सारी महिलाएं नहीं कर पाती हैं और इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट के लिए वो डिसक्वालीफाई हो जाती हैं। हालांकि लोअर जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो फिर भी सिचुएशन ठीक है, 28% महिलाएं हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो ओपेक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। होता क्या है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, जैसे अगर झारखंड में होना है तो JPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी जुडिशियल सर्विस की, यूपी में होना है तो UP PSCS जो है वो
एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जुडिशियल सर्विस के लिए। बिहार में होना तो बीपीएससी कंडक्ट करेगी। तो हर स्टेट में जो एक एग्ज़ाम होता है सर्विस कमीशन के द्वारा, वो एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू जैसे यूपीएससी आईएएस का इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है, वैसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो एक कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आती है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि 28% आपको लोअर जुडिशरी में महिलाएं मिल रही हैं और हायर जुडिशरी में ओपेकनेस है, इसलिए महिलाएं नहीं है, बायसनेस आ जाता है अपॉइंटमेंट पे। हाई कोर्ट के अंदर एक कंडीशन सिचुएशन और भी है। हाई कोर्ट में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 40% लगभग सीट्स खाली हैं। अगर 40% भरे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर रिप्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो हमारा सोसाइटी है। सोसाइटी कैसे? सोसाइटी हमारा क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी। हमारा माइंडसेट क्या है? पैट्रियार्कल माइंडसेट। ये माइंडसेट कैसे वुमेन को रोक देता है जुडिशरी में जाने से, जजेज बनने से? आप देखेंगे कि ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, ये जेंडर वॉल क्रिएट करता है। अगर कोई लड़की जुडिशरी में जाना चाहती है, जज बनना चाहती है, तो इसको सोसाइटी बोलेगा बेटे तेरे काम का नहीं है जुडिशरी, ये तो पुरुषों का चीज़ है, ये तो लड़कों का चीज़ है, एडवोकेट बनना, जज बनना, तुम कहाँ ये सब चक्कर में पड़ रहे हो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो। तो साइकोलॉजी जो है हमारा, हमने कामों को क्या किया है, बांट दिया है, मेल ये मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो उस कारण से काफ़ी सारे लड़कियां जो हैं, काफ़ी सारे यूथ वुमेन जो हैं इस फील्ड में जा ही नहीं पाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे एक और कंडीशन, हाई कोर्ट्स की अगर बात कर रहे थे तो हाई कोर्ट्स में एक तो रीजन आपका ओपेकनेस का कॉलेजियम सिस्टम उसके लिए दोषी है। दूसरा हमारा 40% मात्र, राइट, 40% सीट्स हमारे बिल्कुल वैकेंट हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट्स में अगर आप एक और वजह देखेंगे तो हाई कोर्ट्स में जो ज़्यादातर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो बार में एडवोकेट्स इनरोल्ड होते हैं उन्हीं को एलिवेट करके हाई कोर्ट में जज बनाया जाता है। लेकिन अगर आप बार में इनरोल्ड जजेस का नंबर देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15% महिलाएं हैं। तो बार के अंदर टोटल इनरोल्ड वुमेन का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 15% है। तो जाहिर अगर 15% सिर्फ आपके पास ऑप्शंस हैं तो ऊपर भी जाएंगे तो वो कम ही होंगे, राइट। एक वजह ये भी है। दूसरा हमारा वजह जो 4th नंबर पर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, राइट। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो है उसका एक आंकड़ा है, वो कहती है कि इंडिया में 15% ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पर वुमेन के लिए टॉयलेट्स है ही नहीं। वुमेन के लिए टॉयलेट्स नहीं, अगर वर्क प्लेस पर टॉयलेट नहीं होगा तो कितनी मुश्किल होगी, आप समझ सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं वुमेन को जुडिशरी के अंदर जाने से रोकती है। अच्छा, अब ये बात समझना जरूरी है कि हम क्यों चाहते हैं कि वुमेन जुडिशरी के अंदर जाए। इसका 2-3 वजह हो सकता है। देखिए, अगर वुमेन जुडिशरी के अंदर जाती है तो आप वुमेन का एक जो एक्सपीरियंस होता है सोसाइटी के अंदर, वो एक्सपीरियंस मेल के पास कभी भी नहीं हो सकता। वुमेन एज ए गर्ल कैसा एक्सपीरियंस करती है सोसाइटी के अंदर, उनको किन किन चीज़ों से, मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। एज शादीशुदा महिला उनको किन मुसीबतों से सामना करना पड़ता है, किन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सिर्फ फीमेल के पास होता है। तो फीमेल अगर जज बनती है तो उस एक्सपीरियंस के साथ अगर किसी केस को वो देखेंगी तो ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर जो वुमेन का एक्सपीरियंस है उस जजमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा और फिर सही मायने में जस्टिस हो पाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट अगर आप ये देखें, अगर कोई वुमेन जज होगी, कोई अगर वुमेन जज होगी तो इसे देखकर ये लड़की के पास जो एक जेंडर बैरियर बनाया गया था, इसके माँ बाप, सोसाइटी के लोग बोल रहे थे कि बेटा जज कौन बनता है, लड़की लड़की तो डॉक्टर्स बनती हैं, आप क्यों जज बनना चाहते हो, ये तो लड़कों का काम है। ये अगर इनके पास एक ऑप्शन होगा तो ये इनको देखेंगी और ये एक रोल मॉडल का काम करेंगी लड़कियों के लिए। ये लड़की बोल सकती है कि हाँ देखो ये इंदु मल्होत्रा तो वुमेन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो वो रोल मॉडल जो बनना है वो जनरेशन्स को इंस्पायर करती है। तीसरा वजह आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई महिला, मान लो अगर कोई महिला जस्टिस सीख करना चाहती है, किसी कारण से जुडिशरी में जाना चाहती है, लेकिन अगर ये जान रही है कि सिर्फ इस कोर्ट के अंदर सिर्फ मेल हैं जजेस, तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि ये महिला कोर्ट शायद नहीं जाना चाहे।
लेकिन अगर एक भी फीमेल जज हो गई इस कोर्ट में और इससे पता चला महिला को कि हाँ फीमेल भी है जज, तो इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ये जुडिशरी की तरफ ज़्यादा जाना चाहेंगी। इन सब बातों को अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया के अंदर जी हाँ जुडिशरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कम है, नो डाउट, लेकिन ये वजह भी है और इसका और क्यों वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए जुडिशरी के अंदर, उसका भी कारण है। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन जुडिशरी के अंदर अब नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी भी प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो है, तो इस प्रोसेस को ज़रूर बढ़ाने की ज़रूरत है। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशंस काफ़ी अच्छी लगी होंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव लाइक्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।